अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहला ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी एचडी हो जाएगी और जब एचडी क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। तो 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी, तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपए है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपए है। तो वो 0.75% की शरह से कितना टैक्स अदा करेगा। तो इस सवाल को समझने के लिए ना आप लोगों को एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए। जो हमारे पास गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट कोई भी बंदा जो काम कर रहा है तो उसकी आमदनी पे कुछ ना कुछ टैक्स लेती है। लेकिन गवर्नमेंट का ये भी रूल है कि अगर आप लोग एक मुकर्रा हद से कम कमा रहे हैं तो आप लोगों से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन उससे अगर आप लोग ऊपर कमा रहे हैं तो फिर आप लोग से टैक्स लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मुकर्रा हद से ऊपर जो हम कमाते हैं तो उस पर टैक्स किस तरह से लिया जाएगा। तो आजकल के रूल के मुताबिक अगर कोई बंदा 6 लाख तक कमाता है सालाना, यानी कि उसकी महाना 50,000 रुपए तनख्वाह है और पूरे साल में वो सिर्फ 6 लाख रुपए कमाता है, तो उससे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो ना के 7 लाख कमाता है, अब अगर 7 लाख कमाता है तो उसके जो पहले 6 लाख थे ना, उसमें से तो उसने किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि वो हमारे पास मुस्तस्ना रकम हो जाएगी, टैक्स से मुस्तस्ना रकम हो जाएगी। उसके बाद जो 1 लाख बच जाएगा उस पर ना कि कोई शर्रा जो होती है उसके हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि पूरी 7 लाख पे नहीं देना, जो बाकी 6 लाख के अलावा जो बचेगी ना उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह का ये सवाल है। वो कहता है कि उसकी टोटल जो आमदनी है वो 9,60,000 रुपए है। तो गवर्नमेंट ने उसको जो टैक्स में मुस्तस्ना की रकम वो है 1,30,000 रुपए। अब 1,30,000 इसमें से हम निकाल देंगे, बाकी जो बच जाएगी उस पर उसने 0.75% के हिसाब से टैक्स देना है। तो आइए हम ना किसे सॉल्व करते हैं, किसे हमने सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ना कि हम लिख लेते हैं जी सालाना आमदनी, हम ना इधर लिख लेते हैं सालाना आमदनी। तो हमारे पास सालाना आमदनी है जी 9,60,000 रुपए, यानी कि इतनी उसकी ना कि ये सालाना आमदनी है। अब सालाना आमदनी के बाद हम ना कि लिखते हैं कि मुस्तस्ना रकम कितनी है, यानी कि मुस्तस्ना रकम अगर हम देखें तो वो है जी 1,30,000 रुपए। तो ये हमारे पास उसकी ना मुस्तस्ना रकम है। अब नेक्स्ट है जी, अब तीसरे नंबर पर हमने देखना है काबिल टैक्स। काबिल टैक्स का मतलब है कि जिस पर ना अब टैक्स उसे देना पड़ेगा, तो वो कितनी है, काबिल टैक्स उसकी आमदनी कितनी है। तो अब 9,60,000 में से हमने 1,30,000 को माइनस कर देना। जब हम माइनस करेंगे 9,60,000, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9,60,000 में से माइनस करना है 1,30,000, तो आप लोगों का 8,30,000 रुपया जो आएगा वो काबिल टैक्स आमदनी, यानी कि इस पे अब उसने ना कि टैक्स देना ही देना है। अब नेक्स्ट चीज है कि टैक्स जो देना है वो जाहिर बात है अगर सारी रकम तो टैक्स नहीं देगा, अब उस पे ना कुछ शरह लगेगी। तो हम ना कि ये जो शरह है इसके हिसाब से ना कि टैक्स निकाल लेंगे। तो इधर हम ना कि एक लिख देंगे लाइन, टैक्स की शरह क्या है। टैक्स की शरह हमारे पास है जी 0.75%, ये हमारे पास टैक्स की शरह है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया कि टैक्स की रकम हम ना कि लिख सकते हैं। ये लाइनें थोड़ा बहुत आप लोग अपने हिसाब से
जैसे आप लोगों को आसान लगे वो लिख सकते हैं। तो टैक्स की रकम हम लिखते हैं जी, वो हमारे पास आ जाएगा 0.75 तकसीम हमारे पास 100 हो जाएगा। क्योंकि ये फीसद हमने हटाना है तो फीसद हटाने के लिए हमें 100 से तकसीम करना पड़ेगा। और ये जो काबिल टैक्स आमदनी थी इसके साथ इसे ना ज़रब दे देनी है। अब ये जो 2 ज़ीरो हैं इन 2 ज़ीरो से कट गए, बाकी ये जो बच गया इसको 0.75 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काबिल टैक्स उसकी ना आमदनी आ जाएगी। तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हमारे पास 0.75 है, इसको हमने ज़रब देना है 8300 से, तो ये हमारे पास 6225 आ गया। ये जो 6225 रुपए है ना, तो ये उसने ना कि इतनी आमदनी पे टैक्स दिया है।